अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ राना फारान। वेलकम टू अपैक इंटरप्राइजेज। आज का हमारा टॉपिक है इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियोज़ का फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसमें मतलब कि हम अपने इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो में अगर बिगनर्स के लिए है कि वो पहला प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करें। उनका अगर काम करना है उन्होंने इंडोसॉफ्ट पे, तो उसके काम करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड होंगी या किस तरीके से वो अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आई बटन पे मौजूद है, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने इस पे काम किस तरीके से करना है उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप विंडोज सॉफ्ट स्टूडियो पे आपने फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए आपको इसकी गाइडलाइन चाहिए, तो यही वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप इसमें से कुछ और टेक्निकल देखना चाह रहे हैं तो बर मेहरबानी आप नीचे दिए गए उसके चैप्टर्स पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको हर रेलिवेंट चैप्टर मौजूद होगा, वहाँ से देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कंटेक्ट मी ऑन वाया कमेंट, ईमेल, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। तो इसके आइकन पे हमने डबल क्लिक करना है। हमारा इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो वर्जन 8.1 SP3 सर्विस पैक 3 जो है वो लोड हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट जो है लोड हो चुका है, हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हमने क्लिक करना है न्यू पे। ये जी हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम अपने पास इस प्रोजेक्ट का कोई भी जो नेम हमें रिक्वायर्ड है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद इसको सेव करने का मेथड है कि हमने इसको सेव करना कहाँ पे करना है। मैं ब्राउज करके इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। मैंने इसको डेस्कटॉप पे इसकी फ़ाइल रख दी है। अब डेस्कटॉप पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा और उसमें माय फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट APP के नाम से वो सेव हो जाएगी। एंड देन हमने यहाँ पे मैं ड्राइंग मोड में आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि कहाँ पे क्या है। ये हमने इसका माय नेम रख प्रोजेक्ट रख दिया। ये हमारी इसकी लोकेशन है कि जहाँ पे इसने सेव होना है। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का जो नाम होगा वो इस तरीके से आएगा। ये एंड पे जो लाइन लगी होगी ये हमारा नाम होगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट टाइप सिलेक्शन है। अब ये प्रोडक्ट टाइप सिलेक्शन क्या होती है? ये प्रोडक्ट टाइप सिलेक्शन वो है कि हमने अपना किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे विंडोज एडवांस सर्वर है, कंट्रोल रूम का है, कंट्रोल रूम राइट है, ऑपरेटिंग स्टेशन है, ऑपरेटर वर्क स्टेशन है, एम्बेडेड प्रोफेशन है या लोकल इंटरफेस है, या किस भी पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं। यानी कि आप इसको सिंगल एक कंप्यूटर पे चला रहे हैं या इस प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ PLCs को आपने लेकर आना और इसको कंट्रोल स्टेशन बनाना है, जिसे हम लोग CCR भी बोलते हैं। या इससे आपने सिर्फ एक लोकल इंटरफेरेंस लेनी है, अपने टेबल पे रख के इसको चेक करना है। या इसमें फिर कंट्रोल रूम स्यूट में भी दो हैं, एक नॉर्मल है और एक लाइट है। यानी कि नॉर्मल में तो आपके पास टैक्स की लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा बनाना है? अब समटाइम आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने किस तरीके का बनाना है। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप जिस भी टैग पे क्लिक करेंगे, अब ये देखें मैं एरो का निशान लगा के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास वो शो करवा रहा है कि आपने अगर एडवांस टैब है तो आप में 5,12,000 टैग्स आप इस पे यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल रूम है तो 6,400 टैग्स हैं। कंट्रोल रूम लाइट है तो 32,000 हैं। और ऑपरेटिंग स्टेशन प्लस है तो 16,000 हैं। इसी तरीके से यहाँ पे वो मुख्तलिफ टैग्स हैं। आपने अब जितने टैग्स का इसको बनाना है उतने टैग्स का ही आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि इसका लाइसेंस जो होता है वो उतने ही टैग का लाइसेंस भी लिया जाता है कि जो सस्ता लाइसेंस है और महंगा है। बाकी इसको क्रैक करने का तरीक़ेकार जो है वो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में दे दिया हुआ है। आप ऊपर आई बटन में वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे आप चैनल पे जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। चलें इस पे आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे ये सिलेक्शन कर लिया। अब हम इस पे एडवांस सर्वर टैग रख लेते हैं क्योंकि ये तो एक टेस्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब फाइल पे आ जाते हैं। तो फाइल पे इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे नज़र नज़र आने में। इस फाइल को हमने कोई भी चीज़ इसमें से सिलेक्ट नहीं करनी होती, बस हमने इस पे प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे आप हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने रेजोल्यूशन कैसे देखना है कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है।
अब जिस भी प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं उसका रेजोल्यूशन हमने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से देख लेना है कि हम इसका रेजोल्यूशन क्या है हमारे कंप्यूटर का इस वक्त। अब हमारे पास 1280 मल्टीप्लाई बाई 80 है, तो हम इसका यही रेजोल्यूशन यहाँ पे 1280 बाई 80 यही हम यहाँ पे रेजोल्यूशन रख देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब आप ये देखें कि मेरे पास ये मिनिमाइज करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास एक फ़ाइल बन के आ चुकी है यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये फ़ाइल बन के आ चुकी है और इस फोल्डर यही फोल्डर मेरी वो फाइल है जिसमें ये मेरा सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो पड़ा हुआ होगा। तो अभी इसकी ये ओवरव्यू कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब इसमें सबसे पहले वो यूज़र्स का नाम बताता है कि जी आपने सिक्योरिटी जो है वो इनेबल है आपकी, और लोकल मूड है और लोकल मूड गुड है, डू नॉट ऑटोमेटिकली शो द विज़िट नेक्स्ट। ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्शन बताता है कि आपने सबसे पहले अपने यूज़र जो हैं वो कौन कौन से हैं, यूज़र ग्रुप कौन सा है आपका इस वक्त ना। अच्छा, इसके बाद वो कहता है इनेबल सिक्योरिटी या मेन पासवर्ड आपने इसका रखना है, तो हम यहाँ पे अपना कोई भी एक मेन पासवर्ड रख लेते हैं जो कि हमारा रिक्वायर्ड पासवर्ड होगा। ये मैंने इसकी सिक्योरिटी के लिए एक इस पे मेन पासवर्ड रख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये सिक्योरिटी मोड है, लोकल ओनली है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट है, डोमेन एलडीपी है। तो हमारा ये लोकल बेस्ड होगा तो हमने इसको लोकल करना है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर से ये मुराद है कि आपका ये जो फाइल है इसको आप डिफरेंट सर्वर्स पे यूज़ करेंगे और वहाँ से इसकी कम्युनिकेशन होगी, तो फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं। और अगर क्लाइंट है तो तब यहाँ से हमने किसी से डाटा उठा के इस पे लेके आना है, यानी कि मेन सर्वर कोई और बना हुआ है, फाइल आपने यानी जिस तरह कह लें कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर कोई और बनाया है और अब इसको क्लाइंट सर्वर बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्वर की जो सेटिंग्स हैं वो देंगे। तो हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं लोकल की, तो आपने यहाँ पे इसको लोकल पे क्लिक कर लेना है क्योंकि आप ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, तो ट्रेनिंग पर्पज़ में आपके पास जो है वो लोकल ही आएगा। तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वो अपना कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वगैरह कर रहा है, यानी कि आपने अपना कोई ग्रुप बनाना है जिस तरह के यूज़र नेम पासवर्ड्स वाला है, तो जिसमें आपने किसी को एक्सेस देनी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वो ये काम कर सके। अब जैसे मैंने गेस्ट है, गेस्ट में स्टार्ट प्रोजेक्ट, लोग है, क्लोज प्रोजेक्ट है, डेटाबेस बाय राइट कर सकता है। तो इस तरह की ये सारी सेटिंग्स हैं। तो इसमें हम अपना कोई भी नया ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इस पे ऐड कर देता हूँ एक एडमिन का अकाउंट ना, कि हमने इसके के अंदर एडमिन रख दिया है। तो एडमिन के अकाउंट पे हमने ने क्या किया कि उसको सारे को सॉरी एडमिन पे जाएंगे, एडमिन पे जाके हम इसके सारे जो हैं फंक्शंस उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे जो सारे हैं, और सिक्योरिटी लेवल जो है इसका वो हम रख देते हैं 300 टू 400। ठीक है, अब ये 300 से 400 हम जब किसी आगे चल के आपको ये बात आपने अपने पास नोट कर लेनी है कि ये जो सेटिंग हमने सिक्योरिटी लेवल की थी इसकी अब ज़रूरत हमें कहाँ पेश आएगी। जब हमने किसी को सिक्योरिटी लेवल देनी है, यानी कि ई साइन क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हम 300 से 400 के दरमियान में अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो एडमिन में हमारी कैटेगरी में फॉल करेगा, यानी कि वो एडमिन लॉगिन होगा तो ही वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो क्लिक नहीं होगा। और अगर गेस्ट में हमने रखते हैं सॉरी गैस इसको सेव करना पड़ेगा पहले। तो अगर हम इसको गेस्ट पे करते हैं तो वो 0 से 255 तक की कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसमें हमारा पास आएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी अपना, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो आई वुड लाइक टू क्रिएट अ न्यू यूज़र कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग यूज़र्स नाउ, वी हाईली रिकमेंड दैट यू कॉन्फ़िगर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू द डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन गेस्ट यूज़र। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पासवर्ड्स के रिलेटेड ही है। तो इसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमारा यहाँ तक हमारा जो सेटिंग्स हैं इसके प्रोग्राम बनाने के लिए वो एनवायरनमेंट जो है वो रेडी हो चुकी है। और इसके बाद अब हम अगली इस पे चलते हैं। आज तक के लिए इतना ही ये वीडियो, तो क्योंकि ये लेंथी हो जाएंगी, मैंने शुरू में भी बताया था। तो यहाँ तक के लिए ही। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप के एंड पे अभी स्क्रीन आ चुकी होगी, नहीं आती तो आप इस पे नेक्स्ट करके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।